सो रही हो। कैकेयी ने कहा कि मंत्रा तेरे प्रति राम और भरत के प्रति कुंती किसने भर दी? अरे ये राम हो मुझे बहुत प्रिय है और राम हमारा बेटा है, तुम्हें नहीं मालूम? मंत्रा जितना राम अपनी माँ कौशल्या को प्रेम नहीं करता है उससे अधिक वो मुझे प्रेम करता है। मैं भी बेटा राम को बहुत प्रेम करती हूँ। तो आज मंथरा ने कहा अभी तो राम तुम्हें प्रेम करता है, लेकिन जब वो राजा बन जाएगा तो राज्य की राजमाता तो कौशल्या ही बनेगी, तुम तो दासी बनकर के रह जाओगी। अभी भी वक्त है महारानी, संभालो अपने आप को, मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आपके हित की बात कह रही हूँ। तो बाजू कैकेयी को लगा कि मंत्रा बिल्कुल सच कह रही है कि राम राजा बन गया तो मैं दासी बन कर के रह जाऊंगी। प्यारी भक्तों, कैकेयी ने कहा कि महारानी अब तुमने मुझे रास्ता तो दिखाई है, आगे क्या करना चाहिए ये भी तो बता दिए। मंत्रा ने कहा महारानी महाराज पर आपके 2 वरदान उधार हैं, धरोहर हैं और मांगने का अवसर आ गया है, अपनी वही वरदान मांग लो। अरे मांगेंगे तो, लेकिन उन वरदानों में हम मांगेंगे क्या ये तो बता। मंत्रा ने कहा महारानी पहली वरदान में तुम भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लेना और दूसरी वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी के आज मंत्रा के भड़काने पर महारानी कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गई। महाराज को जब पता चला कि महारानी कोप भवन में पड़ी हैं तो महाराजा कहने लगी महारानी क्या बात है, खुशी के अवसर पर और इस कोप भवन में क्यों लेटी हो? कल राम राजा बनेगा, अयोध्या के नर नारी बहुत खुश हैं महारानी। अरे उठो, क्या तुम उन खुशियों में शामिल नहीं होगी? कैकेयी कहने लगी महाराज ये तो मुझे मालूम है कि कल राम राजा बनेगा, लेकिन महाराज हमने तो ये भी सुना कि राम राजा बनेगा और प्रजा ने खुशी के जो मांगा वही आपने दे दिया। हाँ महारानी राम राजा बनेगा और हमारी प्रजा ने खुश होकर के हमसे जो मांगा हमने वही दे दिया। महाराज प्रजा ने जो मांगा आपने वही दे दिया और मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे कुछ नहीं दोगी? दशरथ कहने लगी कैकेयी
तुम तो हमारी प्रिय रानी हो। और महारानी तुम क्या बात कर रही हो, ऐसी खुशी के अवसर पर यदि तुम हमारी प्राणों को मांगोगी तो भी हम सोच